हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज है 7 मई 2026। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय राममिलन 227 में देखेंगे। इसी क्रम में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, हाल ही में राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय नर्स दिवस ऑप्शन सी में है 6 मई को मनाया गया है। आप देखेंगे राष्ट्रीय नर्स दिवस, नेशनल नर्स डे, प्रतिवर्ष 6 मई को मनाया जाता है और 6 से 12 मई तक चलने वाले राष्ट्रीय नर्स सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन नर्सिंग पेशे के योगदान को पहचानने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। आप इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? आप देखेंगे ऑप्शन बी में है, नई दिल्ली में किया गया है। आप देखेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 5 मई 2026 को नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई तंत्रिका संबंधी सीमाओं का विस्तार और इसके रणनीति निहितार्थ विषय पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आप देखेंगे नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी में है शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। ये शशि शेखर वेम्पति जी हैं। हाल ही में दिल्ली मेट्रो की स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन आर्केड द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए में है सुषमा आनंद जी को सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? 2026 का खिताब किसने जीता? तो आप देखेंगे इंडिया किमी एंटोनेली ने जीता है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑप्शन बी में है भारत बन गया है। आप देखेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा है भारतीय रुपया। अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया। और प्राइम मिनिस्टर है बालेंद्र शाह। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। आप देखेंगे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टील कच्चा इस्पात उत्पादक देश का स्थान हासिल किया है। चीन इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में आयोजित किया गया है? एक बार फिर देखेंगे हाल ही में जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी में है कोलंबिया में किया गया है। आप देखेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी में है 38। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो भारत का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन सी में है तमिलनाडु बन गया है। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आप देखेंगे ICAR-CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। उत्पादन में तमिलनाडु ने 6.85 लाख टन समुद्री मछली के साथ पहला स्थान हासिल किया। बदलाव, तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की, जो अब दूसरे स्थान पर खिसक गया है। आप इसी क्रम में देखेंगे ये तमिलनाडु का मैप है। राज्य है तमिलनाडु, राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। आप देखेंगे देश में सर्वाधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में हैं, जो कि 20 हैं। और जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जो कि 12 रामसर स्थल साइटें हैं। आप देखेंगे राज्य पशु तमिलनाडु का नीलगिरी तहर है और लोकसभा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। आप देखेंगे भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। इसी क्रम में फ्रेंड आप देखेंगे हाल ही में भारत और कौन सा देश व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी आगे बढ़ने पर
सहमत हुए हैं? आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं तो ऑप्शन सी में है वियतनाम। वियतनाम जो है वो सहमत हुए हैं। आप देखेंगे फ्रेंड, कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में भारत और कौन सा देश व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं? तो ऑप्शन सी में है वियतनाम। देश है वियतनाम, राजधानी है हनोई और मुद्रा है वियतनामी डॉग। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? तो किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है। आप देखेंगे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे एक बार फिर हाल ही में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश ने बढ़ा दिया है। आप देखेंगे फ्रेंड, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। आप देखेंगे राज्य है आंध्र प्रदेश, राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं एम चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं जी अब्दुल नजीर। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे आप हाल ही में कहाँ 14 गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो ऑप्शन बी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गोताखोरों ने सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर पानी के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आप देखेंगे हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पूर्व में हैवलॉक द्वीप पर 14 गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी में है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने जीता है। आप देखेंगे फ्रेंड, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एक बार फिर, हाल ही में डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी में है दक्षिण कोरिया ने जीता है। आप जानेंगे फ्रेंड, डेनमार्क जो है विश्व में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो जरूर करें। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।